पिछला वीडियो में एक सवाल था कि मंदिर क्यों बन रहा है इतना ज़्यादा। तो उसका यहाँ पे जवाब है, पत्थर से मूर्ति जो बन रहा है इसलिए नहीं मंदिर बन रहा है। मंदिर इसलिए बन रहा है क्योंकि अलग पत्थर पे मंदिर बनाने वाले का नाम खोदा जा रहा है। समझ रहे ना। ये सोचता हुआ घर लौटता था कि मार्ग में एक जुलूस मिला, किसी ने संसार छोड़ संन्यास ले लिया है, उसके स्वागत में जुलूस निकल रहा है। मैं भी राह के किनारे खड़ा हो देखने लगा जिन्होंने संन्यास लिया है। उसके चेहरे को, उनकी आँखों को देखता हूँ जिनकी आँखों में तो सन्यासी की शून्यता कहीं भी नहीं है। उनमें तो वही दर्प है, वही अस्मिता है जो राजनेताओं की आँखों में होती है। लेकिन हो सकता है कि मैं भूल में हूँ या उस बूढ़े कारीगर की बात का असर ही काम कर रहा हो। लेकिन और संन्यासियों की तो मैं जानता हूँ, अहंकार के जिस सूक्ष्म रूप के दर्शन उनमें होते हैं वैसे दर्शन अन्यत्र तो दुर्लभ ही है। शायद मनुष्य के मन से जो भी क्रिया फलित होती हैं वह अहंता के ऊपर नहीं जा सकती। मन से मुक्त हुए बिना अहंकार से मुक्ति नहीं है। थोड़े ही दिन हुए हैं तब एक मित्र ने उस 10 दिन के उपवास किए थे। उन उपवासों की ढिंढोरी पीटने में उनकी आकुल उत्सुकता देख मुझे हैरानी हुई थी। लेकिन नहीं, वो मेरी ही भूल थी। उस बूढ़े कारीगर ने तो आज मेरी जीवन भर की भूलें ही उघाड़ कर रख दी हैं। उपवासों के बाद उन मित्र का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ था। मैं भी उनमें उपस्थित था। वहाँ एक बंधु मेरे कान में बोले थे, स्वागत समारोह का सारा खर्च बेचारे ने स्वयं ही उठाया है। उस दिन तो मैं चौंका था, लेकिन आज उस बूढ़े के कारण ज़्यादा समझदार हूँ और चौंकने का कोई और भी कारण दिखाई नहीं पड़ता है। उल्टे एक विचार बार बार मन में आता है कि जब संसार में विज्ञापन हितकर हैं तो स्वर्ग में क्यों नहीं होगा। क्या स्वर्ग के नियम भी संसार ऐसे ही नहीं होंगे। आखिर संसार जिस चित्त से निर्मित है, स्वर्ग भी तो उसी की उत्पत्ति है। स्वर्ग की कामना और कल्पना क्या संसारिक मन की ही वासना नहीं है। फिर ये परमात्मा क्या है, क्या मनुष्य मन का आविष्कार ही नहीं। वो भी तो अपमान से अपमानित और क्रोधित होता है और प्रतिशोध से शत्रु को नरकाग्नि में जलाता है। वो भी तो स्तुति से प्रसन्न होता है और भक्तों को कष्टों से बचाता है और उन पर सुखों की वर्षा करता है। यह सब तब क्या मनुष्य मन का ही प्रतिफलन नहीं है। फिर उनके लोक में विज्ञापन क्यों कारगर नहीं हो सकता। यह भी तो प्रसिद्धि की को ही प्रमाण मानता होगा। आखिर उसके पास भी मनुष्य की माप का और क्या उपाय हो सकता है। तो आज हम लोग जो विज्ञापन देख रहे हैं वो विज्ञापन सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में घुसा हुआ है।